नमस्कार साथियों, हमारा यूनिट चल रहा था सॉलिड स्टेट यूनिट फर्स्ट 12th केमिस्ट्री का, जिसके हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे। यानी हमने सामान्य जानकारी जान ली थी चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी पदार्थ क्या होता है, उनकी अवस्थाएं कितनी होती है। पदार्थ की मुख्य रूप से तो 3 अवस्थाएं होती है और ऐसे 5 अवस्थाएं होती है। चौथी होती है प्लाज्मा और पांचवी बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। 3 तो आप मुख्य रूप से जानते हैं। और हम इस चैप्टर में मुख्यतः ठोस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी गैस तथा द्रव के बारे में आप 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा फोकस इस यूनिट में केवल और केवल ठोस पे रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तीसरा पार्ट है हमारे यूनिट सेट फर्स्ट का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका में एकक कोष्ठिका में अवयवी कण। ये पिछली क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन अवयवी कण जिसमें मुख्य रूप से प्रभावी कण, ये हमारे काम आएगा संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशिएंसी में प्रभावी कण। यानी प्रभावी कण कितने होते हैं ये हमें निकालना पड़ेगा सबके लिए, एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए। तो हम एकक कोष्ठिका में अवयवी कण यानी प्रभावी अवयवी कण एससीसी में कितने होते हैं, बीसीसी में कितने होते हैं और एफसीसी में कितने होते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक सेल, जिससे आप बोल सकते हो सरल एकक कोष्ठिका या आप बोल सकते हो आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य घनी एकक कोष्ठिका भी बोल सकते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका। इसकी जानकारी आपको है पहले से, अगर नहीं है तो आप प्रीवियस क्लास यानी पहले की क्लास जाके देखें एससीसी क्या होती है। अब ध्यान देना, थोड़ा मैं बता देता हूं। एससीसी हम ज्यादातर गन्य यूज करेंगे मुख्य रूप से, क्योंकि इसकी संरचना सममित होती है। ये एक सरल एकक कोष्ठिका है। सब इन कोष्ठिकाओं बार-बार कोष्ठिका जुड़ती है तो क्या बनता है आपको पता है, क्रिस्टल जालक, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और अवयवी कण कहां होते हैं, मुख्यतः 8 कोनों पर होते हैं। कहां होते हैं, कोनों पर। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कहां मौजूद होते हैं, कोनों पर होते हैं, उन्हें आद्य एकक कोष्ठिका या एक और नाम है सरल, आप इसे सरल भी बोल सकते हैं, सरल एकक कोष्ठिका। तो इसमें अवयवी कण कहां होते हैं, कोनों पर। तो पहला पॉइंट इसमें ध्यान देना, शॉर्टली बता रहा हूं, कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण जिसमें आपके परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। कुल अवयवी कण कितने नजर आ रहे हैं, कोनों पर 8। तो कुल अवयवी कण हो जाएंगे 8। कहां पर है, कोनों पर। कहां है, कोनों पर। अब आपको पूछ ले प्रत्येक का योगदान कितना हो रहा है, यानी प्रत्येक का, यानी इसका पूछे तो 1/8वां हिस्सा। कितना, 1/8वां हिस्सा। प्रत्येक का योगदान कितना हो रहा है, 1/8। और टोटल कण कितने हैं बच्चों, 8। कितने हैं, 8। तो जो भी एक आएगा वो कहलाएगा प्रभावी कण। क्या कहलाएगा, प्रभावी कण, जिससे आप यहां आप डिनोट करोगे Z से ही। आगे काम आएगा पैकिंग इफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता निकालने के लिए। किसकी, एसएससी की संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो आपको ये याद रखना, प्रभावी कण Z कितना होगा, 1। मैं चाहता तो आपको ये डायरेक्ट बता सकता था एसएससी में प्रभावी कण 1, लेकिन अब हमें पता चल गया कैसे होता है 1। तो एसएससी में प्रभावी कण कितने हो जाएंगे, 1। अब बात करता हूं मैं दूसरी सरल एकक कोष्ठिका की, यानी एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी लिख सकते हो और केवल सेल भी
फेस सेंटर्ड सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या ज्यादातर हम गन यूज कर रहे हैं इसीलिए। तो एफसीसी क्या होता है? फलक केंद्रित, फलक केंद्रीय एकक कोशिका, एकक कोशिका। तो ये आपको पता होना चाहिए फलक केंद्रीय एकक कोशिका क्या होती है, जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ या कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र में होते हैं। कहां होते हैं? प्रत्येक फलक के केंद्र में। तो ध्यान देना एफसीसी यानी अवयवी कण कहां होंगे? कोनों पे तो होंगे। कहां होंगे? कोनों पे। लेकिन शर्त ये रहेगी कि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र में होंगे। कहां होंगे? प्रत्येक फलक के केंद्र में। तो एक गणनीय संरचना में फलक कितने होते हैं? टोटल फलक होते हैं 6। कितने फलक? सॉरी, हाँ, टोटल फलक होते हैं 6। तो 6 फलकों के केंद्र में एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक इसके सामने। तो टोटल 6 फलक होते हैं। तो अवयवी कण फलकों के अतिरिक्त कोनों के केंद्र, सॉरी, कोनों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र में भी होते हैं। उसे एफसीसी यानी फलक केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। तो यहाँ बात करते हैं कुल अवयवी कणों की। कुल अवयवी कण, इसमें थोड़ा ध्यान देना। कुल अवयवी कण कितने हैं? 8 तो आपको कोनों पे नजर आ रहे हैं। 8 होते हैं कोनों पर, 8 होते हैं कोनों पर, प्लस 6 का होते हैं बच्चों, 6 होते हैं फलकों के केंद्र में। तो 6 हो जाएंगे फलकों के केंद्र। अब बात करते हैं प्रत्येक का योगदान, यानी प्रत्येक कण का योगदान, प्रत्येक का योगदान। यहां थोड़ा ध्यान देना। टोटल मैं पहले ले रहा हूं कोनों का। कोनों में कितने कण है? 8। और एक का योगदान कोनों में होता है 1/8, प्लस फलक में कितने? 6। लेकिन ध्यान देना ये फलक के केंद्र में है, तो आधा इसके जाएगा और आधा इसके जाएगा, यानी इंटू 1/2, इंटू 1/2। तो यहां टोटल क्या आएगा? 1 प्लस 3, तो टोटल कितना आ जाएगा? 4। तो प्रभावी कण, प्रभावी कण जिसे आप Z से डिनोट करोगे वो होते हैं 4। तो सरल एकक कोशिका में आपको सीधा याद रखना, प्रभावी कण होता है 1 और एफसीसी में होता है 4। बता दिया मैंने कैसे होता है। सरल में 1 कैसे होता है और एफसीसी में 1 कैसे होता है। तो एससीसी तथा बीसीसी में हमने प्रभावी कण यानी Z से डिनोट करेंगे, और इस चैप्टर में आपको याद रखना है प्रभावी कण जिसको Z से डिनोट करेंगे, क्योंकि आगे काम आएगा संकुलन समता में। तो हमने एससीसी आपको सीधा याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि एससीसी में प्रभावी कणों की संख्या, तो आपको 1 बताना है, और एफसीसी में प्रभावी कणों की संख्या तो आपको 4 बताना है। और आखिरी पढ़ रहे हैं बीसीसी, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी मुख्य रूप से हम गणित लेंगे इसीलिए क्यूबिक लिख सकते हैं। तो यानी काय केंद्रीय एकक कोशिका, काय केंद्रीय एकक कोशिका हिंदी में भी याद रखना और इंग्लिश में फुल फॉर्म याद रखना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या बॉडी सेंटर्ड सेल। तो इसमें हम निकालेंगे प्रभावी कण कितने होते हैं। तो काय केंद्रीय एकक कोशिका क्या होती है आपको बताया गया है, फिर भी एक बार बता रहा हूं। काय यानी केंद्र में, जिसमें अवयवी कण कोनों पर होंगे, उनके साथ साथ एक अवयवी कण कहां पाया जाता है? एकक कोशिका के केंद्र में। तो संरचना बना देता हूं जिससे इजी हो जाएगा।
तो नॉर्मली पूछ ले सरल सरल यानी अवयवी कण केवल और केवल एकक कोशिकाओं के कोनों पर पाए जाते हैं। और बात करें हम काय केंद्रीय एकक कोशिका की, तो अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक कहां पाया जाता है? केंद्र में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? केंद्र में पाया जाता है। तो ध्यान देना, कुल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कुल अवयवी कण में आ सकते हैं आयंस, मॉलिक्यूल एंड एटम्स। कुल अवयवी कण जो परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। तो कुल अवयवी कण कोनों पर कितने हैं? 8। और एक इसके कहां आ रहा है? एक इसके सेंटर में आ रहा है यानी केंद्र में भी आ रहा है। तो 8 कहां हो जाएंगे बच्चों? 8 हो जाएंगे कोनों पर और एक कहां हो जाएगा? एक हो जाएगा केंद्र में। कहां हो जाएगा? केंद्र में। तो टोटल अवयवी कण हो जाएंगे 9। अब पूछ ले प्रत्येक का योगदान, यानी इसका 1/8वां भाग। तो कोनों पर कितने हैं? 8 इंटू 1/8 प्लस केंद्र में कितना है? 1। तो यहां हो जाएंगे 1 प्लस 1 यहां हो जाएंगे 2। तो यहां प्रभावी कण जिसे आप डिनोट करोगे Z से, वो होते हैं 2। तो इस प्रकार हमने SCC कितना होता है? 1, FCC 4 और BCC 2। ये अवयवी कण आपके काम आएंगे संकुलन क्षमता। तो अब हम एक सारणी के माध्यम से SCC, BCC और CC के बारे में जानकारी जान रहे हैं। और ये सारणी एक इंपॉर्टेंट लगा लेना, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो अवयवी कण कहाँ होते हैं, किन के कोनों पे कितने होते हैं, किन के फलकों में कितने होते हैं, किन के केंद्र में कितने होते हैं। ये सारणी इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो बात करते हैं SCC की। पहला पॉइंट है कोनों के परमाणुओं की संख्याओं का योगदान, यानी टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं कोनों पर इंटू 1/8 यानी 1। अब बात करते हैं फलक के केंद्र पर परमाणु। क्या SCC क्या होती है? जिनमें केवल अवयवी कण कहां होते हैं? कोनों पर। तो फलक में अवयवी कण कितने हो जाएंगे? फलक के केंद्र में कितना हो जाएगा अवयवी कण? कितना हो जाएगा? 0। और केंद्र पर परमाणु संख्या, क्या SCC में अवयवी कण केंद्र में होता है? नहीं होता है। तो यहां भी कितना हो जाएगा? 0। तो अब आपको पूछ ले SCC में कुल प्रभावी कण, याद तो एक रखना है लेकिन इनसे 1 + 0 + 0 तो कुल परमाणु हो जाएगा 1। अब हम बात करते हैं BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। कोनों के परमाणु की संख्या सब में सेम होगी। इसमें 8 इंटू 1/8, तो यहां इनका योगदान हो जाएगा 1 का। फलक के केंद्र पर क्या BCC में अवयवी कण फलकों पे होते हैं? नहीं होते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? 0। BCC यानी काय केंद्रीय एकक कोशिका में केंद्र पर परमाणु की संख्या, क्या केंद्र में अवयवी कण होते हैं? हाँ, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो अब टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 1 + 0 + 1 इज इक्वल टू 1 + 0 + 1 इज इक्वल टू 2। अब हम बात करते हैं FCC की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। कोनों के परमाणु की संख्या का योगदान वही होगा 8 इंटू 1/8, कितना हो जाएगा? 1। बात करते हैं फलक के केंद्र पर परमाणु की संख्या। फलक में कितने होते हैं? ध्यान देना, टोटल फलकें कितनी होती है? 6। चलो 6 फलकें। और एक फलक के केंद्र में कितना अवयवी कण होता है? 1, जो बीचों बीच होता है। आधा ऊपर वाली फलक के काम आता है और आधा नीचे वाले फलक के, इसीलिए इंटू 1/2। तो फाइनली वी गेट 3। केंद्र पर परमाणु की संख्या FCC में होती है? नहीं होती है। तो यहां हो जाएगा 0। तो टोटल इफेक्टिव पार्टिकल्स 1 + 3 + 0 इज इक्वल टू 4। तो यहां एक सारणी के माध्यम से आप याद रख सकते हो कि SCC में कोनों की संख्या 1, BCC में 1 और FCC में 1। फलक के केंद्र में परमाणु की संख्या SCC में आपको पूछ ले तो 0, BCC में पूछ ले 0 और FCC में पूछ ले तो 3।
केंद्र में पूछ ले एससीसी में 0, बीसीसी में 1 और एफसीसी में 0, और टोटल पार्टिकल पूछ ले एससीसी में इफेक्टिव 1 और बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। ये सारणी आपके 12th के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें आईआईटी में पूछने लायक क्वेश्चन है कि बीसीसी में कोनों में अवयवी की संख्या या फलक के केंद्र में या टोटल पार्टिकल क्वेश्चन, यहां से तो आना ही है 1 नंबर का क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम आगे। तो संकुलन क्षमता क्या होती है? संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, जैसे कोई ठोस है, क्रिस्टल है, जिसमें से उसका कितना भाग अवयवी कणों से भरा हुआ है, वह कहलाती है उसकी संकुलन क्षमता। जैसे परसेंटेज के आधार पर देखा जाए, जैसे आपके 100 में से 80 यानी 80 नंबर आए हैं, यानी टोटल आपके पास थे 100, जिसमें से आपके 80 मार्क्स आए हैं इनटू 100, तो आपके कितने परसेंटेज है? 80%। तो ठीक उसी प्रकार यानी एक क्रिस्टल में कितने अवयवी कणों से भरा हुआ भाग है, कितना भाग अवयवी कणों से भरा हुआ है, वह उसकी कहलाती है संकुलन क्षमता। और रिक्त भाग है, जो शेष भाग है, कुल में से शेष भाग अगर निकाल दिया जाए तो पीछे क्या बचेगा? संकुलन क्षमता। यानी क्रिस्टल का वह भाग जो अवयवी कणों से भरा हुआ है, कितने परसेंटेज में भरा हुआ है, उसकी संकुलन क्षमता को शो करेगा, यानी पैकिंग एफिशिएंसी को शो करेगा। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। किसी ठोस जालक में उपस्थित कण, किसी ठोस जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक का जितना भाग घेरता है, यानी वह कण है जो क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है, यहाँ ये चीज समझने लायक है जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताई है, आप वहां जाके वीडियो देख के। यानी क्रिस्टल ठोस क्या होता है, यानी एकक कोशिकाओं के बार-बार जुड़ने से एक जालक का निर्माण होता है, जिसे लैटेक्स यानी क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल लैटेक्स कहते हैं, यानी क्रिस्टल जालक, यानी छोटी-छोटी यूनिट से जुड़कर एक जालक का निर्माण करती है, जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। और क्रिस्टल जालक का वह भाग जो अवयवी कणों से भरा हुआ है, वह क्या कहलाती है? उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहलाती है। तो संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे? टोटल एकक कोशिका का आयतन, यानी पूरी एकक कोशिका का आयतन। और मैं यहां बता दूं, एकक कोशिका यानी घनी एकक कोशिका लेंगे हम ज्यादातर, क्योंकि इसकी संरचना सममित होती है। एक बार बताया था आपको जब सारणी बनाई थी, और सबसे असममित होती है नीचे। मान लो ये कोई घनी एकक कोशिका है, तो पूरे में से यानी एकक कोशिका का आयतन, ये एक घन है, क्या है? घन। तो एकक कोशिका का आयतन ऊपर एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कण, यानी हमें इन एकक कोशिका में से कितना भाग भरा हुआ है, तो टोटल हमारे पास ये है। इसमें से अवयवी कण, यानी पहले तो हमें पता करना पड़ेगा प्रभावी कण कितने हैं, वो हमारे यहाँ काम आएगा। मैंने बोला था संकुलन क्षमता में काम आएगा। इस पूरे में से अवयवी कण कितने हैं, यानी उनका भाग कितना है परसेंटेज में, यानी इनटू क्या हो जाएगा बच्चों? 100 इनटू 100। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू एकक कोशिका का आयतन। मैं नीचे वाला सरल कर रहा हूँ, ये क्या है? घन का आयतन, और घन की भुजा मैंने मान ली a है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी a का क्यूब। ऊपर एकक कोशिका में उपस्थित कणों का आयतन कैसे निर्धारित करेंगे कि एकक कोशिका में कणों का आयतन कितना है? तो टोटल कण, टोटल प्रभावी कण कितना है? मैंने बोला था प्रभावी कण को हम मानेंगे z इनटू क्या हो जाएगा? अवयवी कण। एक अवयवी कण का आयतन, एक का आयतन इनटू टोटल प्रभावी कण। एक का आयतन यानी गोले का आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, यानी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, अगर मैं त्रिज्या r मानूं तो r क्यूब। यह आपको याद रखना है, इनटू 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं। पैकिंग एफिशिएंसी वो भी इसमें परसेंटेज है। तो यह फॉर्मूला याद रखना है पैकिंग एफिशिएंसी का, जिसमें ध्यान देना z क्या है, अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। अगर हम एससीसी की निकाल रहे हैं तो 1 होगा, एफसीसी की निकाल रहे हैं तो 4 होगा। वो आपको जस्ट अभी प्रीवियस बताया था, प्रभावी कणों की संख्या। यहां z को बोलते हैं इफेक्टिव पार्टिकल, यानी प्रभावी कण, प्रभावी कण। तो फाइनली आपको
संकुलन समता की डेफिनेशन याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसका फॉर्मूला, और आगे करने जा रहे हैं जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, एसएससी की, एफसीसी की और बीसीसी की पैकिंग इफिशिएंसी कितने परसेंट होती है, किनकी ज्यादा होती है, हम एक एक के परसेंटेज निकालेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल यानी सरल एक कोशिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है वो भी निकालेंगे। तो सरल एक कोशिका की संकुलन क्षमता को निकालने से पहले मैं एक पैटर्न बता देता हूं, आपको वही पैटर्न दिमाग में रखना है कि सबसे पहले हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर यानी भुजा तथा त्रिज्या के मध्य आपको रिलेशन निकालना है। तो सरल एक कोशिका कैसे बनती है आपको पता है, यूनिट जब से स्टार्ट किया है यही चल रहा है। सरल एक कोशिका क्या होती है, एसएससी बीसीसी, ये मैंने एक सरल एक कोशिका बना दी। तो अगर क्या होगा, इन्हें जोड़ दूं तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। थोड़ी बातें याद रखो। तो अब सरल एक कोशिका में पार्टिकल्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी अवयवी कण जो कौन-कौन होते हैं, परमाणु, अणु तथा आयंस, ये कहां होते हैं, केवल और केवल कोनों पर होते हैं। यानी यहां मान लूं मैं अवयवी कण, यहाँ और एक यहाँ मान लो, सब यहाँ कोनों पे होते हैं। आपने आंटों के आंटों बना देते हैं, ठीक है। तो यह भुजा होती है ए, और इन अवयवी कणों की त्रिज्या, अवयवी कणों की त्रिज्या यानी व्यास का आधा त्रिज्या, ये मैंने मान ली आर। क्या मान ली, आर। तो अब ध्यान देना, इसमें से मैं दो पार्टिकल्स को निकाल रहा हूं, यानी ये और ये दो पार्टिकल्स निकाल। यह एक भुजा है, क्या है, भुजा। तो भुजा कितनी होती है, ए। भुजा को हमने किससे डिनोट किया, ए से, और त्रिज्या इसको हमने डिनोट किया आर से। तो यहां त्रिज्या ये हो जाएगी आर और ये त्रिज्या हो जाएगी आर। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर यानी इस संरचना के अनुसार क्या मैं लिख सकता हूं, पहले यहां थोड़ी थ्योरी लिख देता हूं। यहां एकक कोशिका, एकक, थोड़ी थ्योरी भी जरूरी है। एकक कोशिका की भुजा, एकक कोशिका की भुजा क्या है, ए, तथा इसकी त्रिज्या, तथा इसकी त्रिज्या यानी रेडियस, तथा इसकी त्रिज्या r। अब इस संरचना के अनुसार मेरे को बताओ a क्या होगा, a r और r प्लस r यानी a इज इक्वल टू 2r। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 2r। तो a इज इक्वल टू 2r, इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट। और यहां आपको त्रिज्या r, बड़ा वाला r लेना। क्या लेना, बड़ा वाला r। तो r बराबर, सॉरी, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो a इज इक्वल टू 2r। तो मोस्टली आपको मैंने बताया था संकुलन क्षमता निकालने के लिए पैटर्न याद रखना। सबसे पहले रिलेशन निकालना a तथा r के बीच, यानी रिलेशन बिटवीन a एंड r यानी भुजा तथा त्रिज्या के बीच संबंध निकालना। और हम जानते हैं पैकिंग इफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता क्या होती है, इफेक्टिव पार्टिकल इनटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब इनटू 100 और यह चीज यहां काम आएगी z। अगर आपको सीधा याद है एसएससी के लिए z कितना होता है, इससे पहले पढ़ा था 1। कितना होता है, 1। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है पैकिंग इफिशिएंसी। ध्यान देना, मैं समीकरण इसको 3 दे रहा हूं, 3 तथा 2 से यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या क्या प्राप्त कर रहे हैं हम, z की वैल्यू मैं रख रहा हूं 1 इंटू 4/3 पाई का पाई, r का r अपॉन a की वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकंड वी पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2r। a की वैल्यू
वैल्यू पुट करेंगे 2r का क्यूब, क्या हो जाएगा क्यूब। तो इनटू 100 मैं इसको यहां सरल कर रहा हूं। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी अपॉन में 2 का क्यूब 8 इनटू 100 और यहां में पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में है 4/3 इनटू 8 इनटू 3.14 इनटू 100 और यहां से ये पॉइंट हटेगा नीचे आएगा 100 से 100 जाएगा, ये जाएगा 2 बार और यहां बचेगा 314/6 पैकिंग एफिशिएंसी। तो क्या हो जाएगा, जब आप इसको सरल करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 52.4%, जो आपको सीधे भी याद रखना और थ्योरेटिकल भी याद रखना कि हाउ टू वी गेट 52.4% packing efficiency of a simple cubic cell. This is the theory and आपको यह भी याद रखना है, यह थ्योरी है और ये कैसे प्राप्त करते हैं 52.4, ये भी आपको थ्योरी से भी याद रखना और सीधा भी याद रखना 52.4 किसके लिए, सिंपल क्यूबिक सेल। यानी 52.4% का मतलब यहाँ यह है कि क्रिस्टल जालक में एससीसी की बात करें तो 52.4% उनमें कौन होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी अवयवी कण। कौन होंगे, अवयवी कण। कितने परसेंटेज होंगे, 52.4। और मैंने यही बताया था कि किसी क्रिस्टल जालक में जितना भाग अवयवी कणों से भरा होगा वह उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। तो यहाँ एससीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी हमें प्राप्त हुई है 52.4% फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। तो हमें 52.4% प्राप्त हुआ। इन दिस नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में हम फॉर एफसीसी एंड फॉर बीसीसी के लिए क्या निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। तब तक के लिए आप पूरा वीडियो देखिए और अपने नोट्स बनाइए और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पूरा का पूरा पीडीएफ अवेलेबल है। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।